अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 4 है हमारा आज का। यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे हम, प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसी को आगे देखेंगे। तो आज बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। बुक का पेज नंबर 4 है आपका। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम, एल्गोरिदम, डिज़ाइन, कोडिंग मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज। प्रोग्राम डॉक्यूमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम के एल्गोरिदम, डिज़ाइन, कोडिंग के तरीका, टेस्टिंग और मुनासिब इस्तेमाल की एक तफसीली वजाहत होती है। बेटा जब ये प्रोग्राम बनता है तो उसके साथ एक तहरीरी शक्ल में एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एक बुकलेट सा बनाया जाता है, जिसके अंदर उस प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल लिखी जाती है कि ये प्रोग्राम किस तरह से बनाया गया, इसमें कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई, इसको डिज़ाइन किस तरह से किया गया, इसके अंदर कोडिंग कौन से तरीके की इस्तेमाल की गई है, कौन सी कोडिंग इस्तेमाल की गई है, कौन सी कंप्यूटर की ज़बान इस्तेमाल की गई है, उसके बाद टेस्टिंग किस तरह से की गई है, कौन से टेस्टिंग के तरीके यूज़ किए गए हैं और उनके रिज़ल्ट क्या हैं, वो सारी के सारे इसके अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी जाती है। और एंड पे बात आएगी प्रॉपर यूजेज के, इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी इसके अंदर लिखा जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ कोई ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक छोटा सा आपको बुकलेट मिलता है। उसके अंदर लिखा होता है कि इसको किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, इसको ओपन कैसे करना है, इसका यूजेज कैसे है, इसके बटन कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें सारी मेंशन होती हैं। तो डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम किस तरह से बना होता है, टेस्टिंग कैसे की होती है, वो सारा भी इसके अंदर लिखा होता है। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इससे आगे बेटा, डॉक्यूमेंटेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर द यूज़र हु रिलाई अपॉन द प्रोग्राम ऑन अ डे टू डे बेसिस। यूज़र के लिए जो कि हर रोज़ प्रोग्राम पे इन्हसार करता है, एंड फॉर द प्रोग्रामर हु मे बी कॉल्ड ऑन टू मॉडिफाई और अपडेट इट, या इस प्रोग्रामर के लिए जिसको प्रोग्राम में तब्दीली के लिए या इसे बेहतर बनाने के लिए कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होती है। बेटा देखें, जब जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है उसने अगर उसको देखना है, कोई नई चीज़ की समझ नहीं लग रही है किस तरह से यूज़ होनी है, तो उसके अंदर वो उसकी डॉक्यूमेंट को जाके चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ये बटन और ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं, क्योंकि उसके अंदर उसकी डिटेल सारी लिखी होती है। इसी तरह से जो प्रोग्रामर होता है, जिसने वो प्रोग्राम अगर बनाया होता है या वहाँ पे उसी कंपनी के किसी और बंदे को दिया जाता है कि इसमें हमें आप तब्दीली करके दें, इसमें कोई नए फंक्शन ऐड करके दें, तो उसके लिए पहले उसे सारे समझने की ज़रूरत होती है कि ये जो प्रोग्राम ये मुझे दे रहे हैं ये बना किस तरह से हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक लगी हुई है, कौन कौन सी कोडिंग की है, किस तरीके से की हुई है। तो फिर उसको समझ लगती है कि इसमें अब मैं यहाँ से तब्दीली करूँगा तो ये प्रोग्राम बेहतर हो जाएगा। तो वो फिर क्या करता है, सबसे पहले इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ता है। जब डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ता है फिर इसको समझ लगती है कि कहाँ कहाँ से मैं प्रोग्राम को ठीक कर सकता हूँ। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ेगा तो उसको नहीं पता लगता आम तौर पर। ये चीज़ें बेटा इसमें शामिल होती हैं। आगे चलते हैं। अगली डेफिनेशन है एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या होता है?
An algorithm is a finite set of steps which, if followed, accomplish a particular task. algorithm मराहिल का एक मतनाही सेट है जिसकी अगर पैरवी की जाए तो एक ख़ास काम तकमील तक पहुंचता है। हमने पीछे भी एल्गोरिदम देखा था, ड्रा एल्गोरिदम, राइट एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। वहाँ पे हमने इसको, मैंने बताया था कि एक लिस्ट होती है, स्टेप्स होते हैं, एक तरतीब होती है जिसमें आप किसी भी प्रोग्राम को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसके मेथड लिखते हैं कि पहले कौन सा हल करना है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ताकि हमारा जो मसला है, प्रॉब्लम है, वो इजीली हल हो सके। तो इसी तरह जो एल्गोरिदम होता है वो भी मराइल का एक मतनाई सेट है जिसकी अगर पैरवी की जाए तो एक ख़ास काम तकमील तक पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि एक हमें स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हल होता है, अगर हम उसको पैरवी करें, उसको ले के चलें स्टेप बाय स्टेप, तो जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का हल था, वो जो काम था, वो मुकम्मल हो जाता है और हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है इजीली। एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, एल्गोरिदम वाज़ेह, हतमी और मौसर होना चाहिए। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज़ स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की सादा तरीन शक्ल मरलावार एल्गोरिदम है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप्स। ये सिलसिलावार मराइल की तरतीब पर मुश्तमिल हो। अच्छा बेटा, पहली बात हुई है कि एल्गोरिदम जो है मस्ट बी क्लियर, ये वाज़ेह होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने इसको लिखा है तो कहीं मिक्स कर दिया है या समझ ही नहीं आ रही, स्टेप आगे पीछे कर दिए हैं, और या ऐसी राइटिंग में लिख दिया है जो कि समझना मुश्किल होगी। आसान लैंग्वेज में, आसान ज़बान में और क्लियर करके इसको लिखना चाहिए ताकि जिस बंदे ने इसको पढ़ना है वो ईजीली उसको समझ सके। और दूसरी बात हुई बेटा, ये सिलसिलावार मराइल की तरतीब पे मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप। इसके अंदर जो मरलेवार तरतीब होती है वो दी जाती है और उसी तरतीब के ऊपर हमने उसी तरतीब के साथ चलना होता है और उसी तरतीब से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी, इसकी एक हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है बेटा, प्रॉब्लम 1, यू हैव टू बेक अ केक इन योर हाउस। आपने क्या करना है, अपने घर में केक बनाना है। तो केक बनाना है, एक प्रॉब्लम है, केक बनाना है। तो केक बनाने के लिए अगर हम किसी को कहते हैं कि आपने केक बनाना है, वो कहता है कि मुझे तो केक बनाना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए उसे एक एल्गोरिदम बना के देंगे, उसे बताएंगे कि आपने इस तरह से केक बनाना है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, उसके स्टेप्स लिखेंगे कि पहले कौन सा स्टेप करना है, फिर कैसे है, फिर कैसे है, फिर कैसे है। इसकी जो तरतीब है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तरतीब आगे पीछे होगी तो ये प्रोग्राम जो है, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकेगी। किस तरह से देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हीट ओवन टू 325 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओवन जो है उसको 325 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करना है। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है गैदर द इंग्रेडिएंट। केक बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, बाउल हो गया, फ्लोर आटा हो गया, बटर मक्खन हो गया, शुगर चीनी हो गई, मिल्क दूध हो गया, एग्स अंडे हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चाहिए। इन चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, एक जगह पर रख ली। अब क्या किया, स्टेप 3, मिक्स इंग्रेडिएंट थ्रूली इन अ बाउल। वो जितने भी इंग्रेडिएंट थे उन सबको मिक्स कर लिया। अब देखें बेटा, ये स्टेप जो है हम तरतीब से करेंगे तो फिर जाके ये अगला प्रोसेस आएगा। अगर मैं स्टेप 3 को स्टेप 1 की जगह रख दूं तो मैं लिख दूं मिक्स इंग्रेडिएंट और बाद में बताऊं जी ये इंग्रेडिएंट हैं, तो पहले किन चीज़ों को मिक्स करना था जिनका बताया ही नहीं गया, या ओवन गर्म ही नहीं किया तो पहले चीज़ें डाल दी हैं फिर गर्म कर रहे हैं।
तो फिर क्या होगा, ये केक नहीं बनेगा, वो कोई और शक्ल ही उसकी बन जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल तरतीब से हमें करने पड़ते हैं। अच्छा, स्टेप 4 है पोर द मिक्सचर इनटू अ बेकिंग पैन। अब वो जो मिक्सचर हमने बना लिया था उसको क्या करेंगे, जो बेकिंग पैन है उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद स्टेप 5 बेक इन द ओवन 50 मिनट। पाँचवें स्टेप पे क्या करना है, उसको 50 मिनट तक पकाना है। 50 मिनट तक पकाने के बाद छठा स्टेप है रिपीट बेक 5 मिनट मोर। उसे 5 मिनट तक और पकाना है। अनटिल केक टॉप स्प्रिंग्स बैक व्हेन टच्ड इन द सेंटर, कि जब तक हम उसे ऊपर से टच करें और पता लग जाए कि ये पक गया है। स्टेप 7 क्या है, कूल ऑन अ रैक बिफोर कटिंग, और उसे ठंडा कर लेना है कटिंग से पहले। ठंडा करके फिर उसकी हमने क्या करनी है, कटिंग करनी है। तो ये बेटा था केक बनाने का तरीका। इस तरह से प्रॉब्लम जो थी वो हमारी हल हुई। लेकिन अगर मैं देखें स्टेप 7 है, स्टेप 7 को स्टेप 1 पे ले आता हूँ कि वहाँ लिख देता हूँ कूल ऑन अ रैक बिफोर कटिंग। तो कटिंग करने से पहले उसको ठंडा कर लें। अभी कोई चीज़ बनाई ही नहीं है तो ठंडी कैसे कर लें। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं वो उन्हें हमें एक तरतीब के साथ चलना पड़ता है, तब जाके प्रॉब्लम जो होती है वो हल होती है। एल्गोरिदम तक यहाँ तक बेटा हमारा टॉपिक हो गया। अब इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फ़्लो चार्ट को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।